2100 रुपए लेके हम कितने दिन खाएंगे पहले ये बताओ। वोट तो ये 5 साल के लिए ले जाएगा हमारे साथ। कुछ बहनें कहती हैं 2100 रुपए देंगे तो हम क्या सूट बनाएंगे, हम क्या उससे पहले क्या नंगे घूम रही है, क्या वो कपड़े नहीं पहनती है, क्या 2100 रुपए कमाने के लिए उनके घर में कोई है नहीं, क्या मतलब 2100 रुपए से ही उनका जीवन चल रहा है। गुंडे को कहा जाता है भाई है, तो ये दिल्ली का गुंडा है। कोई भाई कोई बेटा अपनी माँ के लिए अपनी बहन के लिए शराब के ठेके नहीं खुलवाता है, अपनी माताओं के अपनी बहनों के घर बर्बाद नहीं करता है। बेकार की जो ये रबड़ी सबको बांटा रेबड़ी और खुद रबड़ी खा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को हमारी जनता जागरूक हो गई है और अब की बार दिल्ली में कमल खिलेगा। में जो है केजरीवाल सरकार ने कोई विकास नहीं किया। दिल्ली देश की राजधानी है और जिसको उन्होंने कम से कम 25 साल पीछे पिछाड़ दिया है। 25 साल पीछे जी बिल्कुल, दिल्ली को बहुत सा हाँ, जो दिल्ली देश की राजधानी है, जो विकास होने चाहिए तो विकास दिल्ली के अंदर नहीं है। हाँ, किसी भी प्रकार का कोई विकास क्षेत्र नहीं है, नहीं है। लेकिन सरकार दावे करती है कि दिल्ली को लंदन और पेरिस के मुकाबले बना दिया। तो जब बारिश होती है तो आप देखते हैं बारिश के अंदर जिस टाइम वहाँ पर स्विमिंग पूल बन जाते हैं, जब सड़कों के देखते हैं, और झील जब वहाँ गंदे पानी के अंदर लोग नहाते हैं, बच्चे नहाते हैं और वहाँ पर जो है मतलब सवारियाँ डूब जाती हैं, बच्चे डूबते हैं, पानी की निकासी नहीं है, करंट लगते हैं, कितने हादसे हुए हैं, करंट लग के बच्चे मरे हैं, आपने देखा होगा। तो बहुत बुरी हालत यहाँ पर जो है दिल्ली की हो रखी है। सफाई के नाम पर कुछ नहीं है। कहते थे, बड़े वादे करते थे कि संगम यहाँ पर जो मतलब हम जब दिल्ली में निगम में आएंगे तो हम जो है यहाँ दिल्ली को और भी अच्छा बनाएंगे। लेकिन जब से ये निगम में आए हैं तब से लेके इन्होंने और भी ज्यादा गंद मचा दी है। केजरीवाल जी सिर्फ वादे ही वादे कर सकते हैं, झूठे वादे कर सकते हैं। झूठ बोलने में तो इन्होंने जो है डिग्री हासिल कर रखी है, मतलब बहुत नंबर 1 झूठे हैं ये, झूठ ही। आप भी सहमत लग रही है? हाँ जी, हाँ जी, मैं भी पूरी तरीके से सहमत हूँ। क्योंकि केजरीवाल जो नौटंकीबाज है, बस वो नौटंकी, हाँ नौटंकीबाज है। क्योंकि वो नौटंकी करके मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपका भाई हूँ, इस तरीके से गुमराह कर रहा है महिलाओं को। अब जब ये कहता है कि मैं आप लोगों को फ्री दूंगा, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो कह रहा है कि मैं 2100 रुपये, मैं आपको 2100 रुपये फ्री दूंगा। तो वो तो देखिए जी, पंजाब जब भी लोकसभा चुनाव हुए थे उससे पहले भी पंजाब में इन्होंने कहा था कि भी हम सब बहनों के 18 साल के बाद जो भी बहनें माता होंगी तो उनके अकाउंट में 1000 रुपये। तो मैं उन सब बहनों माताओं के आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि किसी भी माता बहनों से पूछोगे तो वो आपको बताएंगे कि कोई किसी के अकाउंट में पैसा नहीं आया। मगर दिल्ली की जो महिलाएं हैं वो भी जागरूक हो गई हैं कि केजरीवाल झूठे बोलते हैं और झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। अगर उनको कुछ देना होता है तो वो पहले ही दे। अब वो चुनाव के टाइम पर मैं आपको ये फ्री दूंगा, वो फ्री दूंगा, तो वो गलत है। अगर उनको देना चाहिए था तो जो हमारी 60 साल की बहनें माताएं हुई हैं, बड़ी बुजुर्ग लोग हुए हैं, तो उनकी पेंशन ही खा के बैठा हुआ है। जब से ये आए हैं तो कहाँ पेंशन दी है, वो बेचारे अपने परेशान हो रहे हैं। तो जो झूठा व्यक्ति लोगों को ये कहता है कि मैं 2100 रुपये दूंगा, तो ये सरासर झूठ है। मैं सब आपके चैनल के माध्यम से सब माता बहनों को भी आगाह करना चाहती हूँ कि इसकी जो झूठ बोल रहा है उसमें ना है। फ्री की तो आपने बात करी, लेकिन हम बात करें कि अरविंद केजरीवाल जो है वो इसलिए जान जाते हैं कि वो फ्री की रेवड़ी बांटते हैं और बात को वो कहते भी हैं। तो फ्री की रेवड़ी का कुछ फायदा उठाया आप लोगों ने कि नहीं उठाया? देखिए, हम लोग पहली बात तो हम फायदा कहाँ से उठाते, जब मिला ही नहीं फायदा कहाँ से उठाते। देखो बसों में जा रहे हैं तो कहाँ से फायदा है, कितनी औरतें जा रही हैं फ्री में, और घर में जो बैठी हैं वो उनके लिए फ्री है क्या? राशन फ्री है क्या? वो कहता है कि मैं दे रहा हूँ राशन, राशन वो कहाँ से दे रहा है? हमारी मोदी सरकार दे रही है राशन। हाँ, और पूरा मिलता भी नहीं है राशन जो, और सारे क्या कहते हैं इसके आम आदमी वाले सारे खा जाते हैं। और अपने अपने मोहल्ले में जाके देखो, उनके जहाँ जहाँ उनके कैंडिडेट जीते हुए हैं सारी नालियाँ भरे पड़े, सारी सीवर भरे पड़े हैं। अभी सीवरों का काम करा, सीवर का पानी सारा पीने के पानी में आ रहा है। क्या क्या कहता है? और उनके पास शिकायत करने जाओ, कोई व्यक्ति जाता है तो कहते हैं जो भी कुछ करना है कर लो, हमने तो बहुत कर दिया और अब किसी को नहीं करेंगे। पेंशन है वो विधवा पेंशन रोक दी, सरकारी पेंशन जो मिलती थी वो सब रोक दी, राशन कार्ड बनते थे वो पूरे रोक दिए, किसी में नाम आगे नहीं चढ़ रहे, वो क्या कहते हैं कहीं पे सहूलियत नहीं है। तो जनता को कहाँ पे सहूलियत है? सिर्फ फ्री कहता है, फ्री 2100 रुपये कहता है कि मैं 2100 रुपये दूंगा। ये पहले 1000 रुपये देने के लिए कह रहा था, आज तक 1000 रुपये नहीं आया, 2100 रुपये कहाँ से देगा? आपको विश्वास नहीं है क्या? नहीं, कोई विश्वास नहीं है। दे दे 3-3 महीने की किस्त, तब विश्वास कर लेंगे हम। सबको दे दे, सारी महिलाओं को 3-3 महीने की किस्त दे दे, हम विश्वास कर लेंगे कि भी हाँ तू पैसे देगा। दिल्ली में तो बिजली भी मुफ्त की बात होती है, नहीं है, भर भर के बिल आ रहे हैं, किसी का 400, किसी का 4000, किसी का 25,000, किसी का 30,000 बिल आ रहा है। ऐसे बिल आ रहा है एक महीने का। साल में कभी बिजली का रेट आगे से पहले हमने कभी नहीं देखा कि एक साल में 3 बार बढ़ाओ, मगर केजरीवाल की सरकार ने एक साल में 3 बार बढ़ा के दिया है। और आप देखेंगे
वो कहता है कि 200 यूनिट, 201 के बाद तो 201 यूनिट मतलब पूरी यूनिट लेता है। तो वो पता नहीं कहाँ का चार्ज लगाता है। और आपको यकीन नहीं मानोगे, अगर किसी के घर में 1.5 किलो या 2 किलो वाट का मीटर लगा होगा तो ऑटोमेटिक आप किसी का भी बिल जाके देखिए तो 9-9 किलो 8-8 किलो का वाट जो झुग्गी में रह रहे हैं या कोई बस्ती में रह रहे हैं तो उनका आप बिल देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि भाई जो 2 किलो 1.5 किलो के वो अपना आप ऑटोमेटिक बढ़ गया। अब ना भी वो जैसे कि एसी फ्रीज सब आ गया क्या, अगर नीचे नीचे झुग्गियों में या क्लस्टर में आप देखेंगे तो ये बस बेकार की जो ये रबड़ी सबको बांटा रेवड़ी और खुद रबड़ी खा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को हमारी जनता जागरूक हो गई है और अब की बार दिल्ली में कमल खिलेगा और केजरीवाल को दिल्ली से अभी भी दावा भी कर रहे हैं, फिर से कह रहे हैं कि अगर फ्री की रेवड़ी का फायदा उठाना है तो हमारी वापसी करिएगा दोबारा। देखिए, जैसे कि अभी फ्री वाली बात आई थी, फ्री की बात पर मैं कहना चाहती हूँ, जैसे फ्री के लिए अभी जैसे बताया कि बस फ्री है, क्या बस फ्री है? जहाँ पर ये महिलाएं बहनें खड़ी हुई होती है ना, वहाँ पर देख करके ये बस के ड्राइवर गाड़ी नहीं रोकते हैं, बहनों को देख करके ये स्पीड बढ़ा देते हैं और भगा कर बस को ले जाते हैं। ठीक है, तो कुछ इनको फ्री नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। इसने एक अभी नारा निकाला है कि भाई हो तो ऐसा केजरीवाल जैसा। आप लोग भाई भाई नहीं मानते? हम कोई भाई नहीं मानते। सुनिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भाई पहली बात इसलिए मानते हैं एक कि गुंडे को सुनिए, कहा जाता है ना भाई, गुंडे को कहा जाता है भाई है, तो ये दिल्ली का गुंडा है इसलिए गुंडा भाई है ये। वो देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ये बन रहा है ना भाई कि मैं दिल्ली का मतलब भाई हो तो ऐसा, ये भाई है, दिल्ली का बेटा है। कोई भाई कोई बेटा अपनी माँ के लिए अपनी बहन के लिए शराब के ठेके नहीं खुलवाता है, अपनी माताओं के अपनी बहनों के घर बर्बाद नहीं करता है, उनके लिए घर की सुविधाएं देता है। जो मतलब इससे जगह जगह शराब के ठेके खुलवाए, उस टाइम में इतने मतलब जो है कितने घर बर्बाद हुए। जो लोग कम शराब पीते थे उन्होंने ज्यादा शराब पीनी शुरू करी, बहुत सारे घर बर्बाद हो गए। आज ये 2100 रुपए दे रहा है बहनों को कि 2100 बहन जो मतलब रुपए जीतने के बाद चुनाव किसी को नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं उन बहनों से भी कहना चाहती हूँ जो दिल्ली की बहनें इसकी बहकावे में आ रही हैं, जो महिलाएं इसके बहकावे में आ रही हैं, वो बहनें इसके बहकावे में नहीं आए, क्योंकि ये सिर्फ झूठ बोल करके वोट ले जाएगा, ये किसी को 1 रुपया नहीं देगा। क्या ये बहनें उनको अपने पति पर विश्वास नहीं है, अपने बच्चों पर विश्वास नहीं है या अपने खुद पर विश्वास नहीं है? क्या ऐसे भाई पर ये 2100 रुपए मतलब इसको भाई बना रही है? सिर्फ 2100 रुपए के लालच के चक्कर कितने दिन खाएंगी उन्हें एक जो 2100 रुपए के लिए? कुछ बहनें कहती हैं 2100 रुपए देंगे तो हम क्या सूट बनाएंगे, हम क्या उससे पहले क्या नंगे घूम रही है? क्या वो कपड़े नहीं पहनती है? क्या 2100 रुपए कमाने के लिए उनके घर में कोई है नहीं? क्या मतलब 2100 रुपए से ही उनका जीवन चल रहा है? मैं लानत करती हूँ ऐसे 2100 रुपए पर कि जो बहनें इसके बहकावे में आ रही हैं। तो मैं चाहूंगी दिल्ली की महिलाओं को मैं संदेश देना चाहती हूँ, ऐसे झूठे मक्कार केजरीवाल पर कभी भी भरोसा ना करें। और दिल्ली में आ रही है भाजपा, तो ऐसा है हम फिर से यही कहेंगे कि बदलाव हो रहा है, बदलाव आ रहा है दिल्ली में, जो है बदलाव होकर के रहेगा। ये दिल्ली में बदलाव पानी के लिए कहता है कि पानी बिल्कुल सबको मैं फ्री दे रहा हूँ। और आप पानी की व्यवस्था देखिए, हर इलाके में जगह जगह तो टैंकर भेज रहा है, कहीं पे तो कह रहा है मैं टैंकर भेज रहा हूँ। वो टैंकर के नाम पे सिर्फ पैसे लूट रहा है पब्लिक से, पब्लिक के पैसे सिर्फ टैंकर के नाम पे दे रहा है और टैंकर के नाम मात्र वहाँ पे पहुँचते ही नहीं है, पानी कहीं पे पहुँचता ही नहीं है। और लिखत में लिखा जाता है इतने हजार टैंकर मैंने वहाँ भेजे, इतने हजार टैंकर मैंने वहाँ भेजे। टैंकर घोटाला देखो कितना जब बड़ा कर रहे हैं, पानी लोगों को मिल नहीं रहा। केजरीवाल जी को अपना बेटा नहीं मानते हो तो कहते हैं नहीं माता मानती? नहीं, बेटा तो हम मानते हैं, पर बेटे की हरकतें भी तो सही होनी चाहिए। माता बहनों की तरफ ढंग से सोचना चाहिए ना, ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मैंने बहुत बड़ी व्यवस्था कर दी, उनकी सुरक्षा का वो कर लिया, कुछ नहीं हुआ सुरक्षा के माध्यम से। क्या 2100 रुपए मुफ्त मिलेंगे? 2100 रुपए लेके कितने दिन खाएंगे? 2100 रुपए लेके हम कितने दिन खाएंगे पहले ये बताओ? वोट तो ये 5 साल के लिए ले जाएगा हमारे साथ है। हम 2100 रुपए 5 साल खाएंगे क्या है? 5 साल मैंने तभी तो बोला ना, मैंने कहा 3-3 किस्तें दे दे, सब 3-3 किस्तें दे दे हर महिला को, तब हमें पता चलेगा कि हाँ भी तू सच में देगा पैसे। 2100 रुपए ना दे, पेंशन दे। महंगाई के जमाने में महिलाओं के लिए 2100 रुपए हर महीने। अरे तो महंगाई पे कब उसने रोक लगाई? दिल्ली में तो है वो, यहाँ पे वो तो पता है कि गवर्नमेंट का पैसा आ रहा है, इसलिए सबको दिखा रहा हूँ मैं कि मैं सबको फ्री दे रहा हूँ। सत्यानाश करना अगर किसी से आता हो तो केजरीवाल को बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से करते हैं वो। पहले पानी नहीं भरता था सड़कों पे, अब झील बन जाती है। आपने देखा होगा जितनी भी नई नई सड़कें बनी है, तो ये बदलाव ही तो है। इससे अच्छा और बदलाव क्या हो सकता है दिल्ली में? आपने देखा होगा यमुना पहले कम गंदी थी, अभी बहुत ज्यादा गंदी, मतलब
वो सिर्फ उस पे जो चादर नजर आती है झागों की, वो पहले कहाँ इतने नजर आते थे? अगर आप 20-25 साल पहले देखते बिल्कुल नजर नहीं आती थी। आप यहाँ पर देखो पोल्यूशन। लेकिन माताएं बहनें मुझे अपना बेटा, मुझे अपना लाल, मुझे अपना भाई मानती है, आप नहीं मानती हैं उनको? मैं कह रही हूँ कि शायद ये हमारी बदनसीबी है जो वो ऐसा बोल रहे हैं, है कि नहीं? मुझे तो शर्म आती है। अगर मेरा भाई ऐसा होता तो सबसे पहले तो मैं उसी को सुधारती, ठीक है? तो वो तो बहुत दूर की बात है कि वो किसी के भाई बन सकते हैं। अगर किसी के भाई होते, किसी के बेटे होते, आप यहाँ पे देखो दिल्ली में उन्होंने बच्चों की क्या हालत कर दी है। मुझे बहुत शर्म आती है ये कहते हुए कि हमारा बच्चा, दिल्ली का बच्चा, हमारा देश संस्कृति से जाना जाता है, सभ्यता से जाना जाता है, और ये केजरीवाल जी ने बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। कहते हैं ना कि अगर किसी भी देश पे वार करना हो तो उसका भविष्य बच्चा। चरस, गांजा, अफीम, गालियां देना, गाली गलौज से बातें करते हैं बच्चे, उनका कहीं ध्यान ही नहीं है।